मैं आपको आगे की बात सुनाना चाहता हूँ। तो राधा बाबा के एक मित्र थे, उनका नाम था ठकुरी बाबू। ठकुरी बाबू बहुत भक्त थे और राधा बाबा की पूरी कृपा थी। तो उनको राधा बाबा अपना लिंगोटिया यार कहते थे। और इतनी सच्ची मित्रता थी कि वहाँ की बोली में वो मिंतर कहते थे, मित्र की जगह मिंतर। तो ठकुरी बाबू को मिंतर दिया। तो महाराज वो इतना राधा बाबा की बात अक्षरशः मानते थे कि उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि जो वृंदावन से मंडली आई है रासलीला की, वो अपने घर में ठहराओ। हर आदमी नहीं ठहरा सकता है, बहुत ज़्यादा घर हो, किसी के पास कई कोठियाँ हों, उसके लिए तो सरल है। अब एक ही घर किसी के पास हो, अब मंडली में आए हों 50 आदमी, और सबको कहाँ से ठहरा ले। लेकिन महाराज ठकुरी बाबू राधा बाबा के आदेश को सुनते ही, भले घर के लोगों को कहीं जाना पड़ जाए, लेकिन सबको अपने घर में ठहरा लेते थे। केवल ठहराते नहीं थे, खान पान सबका इंतजाम करते थे और अपना पैसा खर्च करके रासलीला का आयोजन करवाते थे। और उसमें जो ठाकुर जी बनते थे वो कौन थे? घनश्याम ठाकुर, जिनका चरित्र जो बाद में संत हो गए, उसी समय उनको बाल संत कहा जाता था। जब वो ठाकुर जी बनते थे ना, बाल स्वरूप ठाकुर, तभी उनको जानकार लोग बाल संत कहने लगे थे। और फिर तो बहुत महान संत हुए, यहाँ तक कि हरि बाबा भी उनकी कुटिया में गए, जो सनातन गोस्वामी की समाधि के पास, मदन मोहन मंदिर के पास कुटिया थी, अब भी है, वहीं समाधि है उनकी। और पोद्दार जी महाराज उनकी कुटिया खोजते खोजते गोरखपुर से आकर के उनके पास पहुँचे थे अकेले, इतना चाहते थे उनको। आप लोगों ने शायद चित्र देखा होगा, पोद्दार जी की गोद में घनश्याम ठाकुर छोटे से बच्चे के रूप में लौट जाते थे, इतनी कृपा थी महाराज। और मिंतर जो थे ना, मिंतर मतलब ठकुरी बाबू, राधा बाबा के मित्र, लिंगोटिया यार कौन? मिंतर और ठकुरी बाबू। वो उस कृष्ण स्वरूप बनने वाले घनश्याम से ऐसे जैसे अपने नाती पोते को कोई प्यार करे ना, ऐसे मानते थे और जानते थे कि ये भगवान कृष्ण का महान भक्त है। तो अपने हाथ से खिलाते थे उनको, अपने घर में बड़े प्यार से रखते, अपने हाथ से खिलाते थे ठकुरी बाबू, और कहते थे लाला। लाला कहते थे, घनश्याम ठाकुर नहीं कहते थे। ठकुरी बाबू कहते थे लाला मेरी एक इच्छा पूरी करना। तो उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं? बोले मेरी एक इच्छा जरूर पूरी करना, तुम छोटे से ठाकुर हो मेरे ना, एक इच्छा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब तुम उस समय जरूर मेरे पास रहना, और अपने कंधे पर मेरे शव को थोड़ी देर तक, थोड़ी दूर तक कंधा दे करके कृतार्थ कर देना मेरे जीवन को अपनी कृपा के द्वारा, अर्थात कंधा देना उस समय। और महाराज अब वो बोले कि अरे ठकुरी बाबू, बाबूजी हम भला, हम कैसे कुछ कहें, हम तो बालक हैं, बच्चे हैं, और हम तो रासलीला में कृष्ण बनते हैं, रासलीला मंडली जहाँ जाती है वहाँ जाते हैं, हमेशा एक जगह रहते भी नहीं, हम आपके उस समय कहाँ पहुँच पाएंगे। इसका एक उपाय है कि आप अपने मिंतर से, अर्थात मित्र से, दोस्त से, तात्पर्य राधा बाबा से ये बात कहिए। यदि आप राधा बाबा से कहेंगे तो उनकी कृपा से सब संभव हो सकता है। तो उन्होंने एक दिन राधा बाबा से कह ही दिया कि आखिरी टाइम में मैं चाहता हूँ कि आप और घनश्याम ठाकुर दोनों मेरे शरीर को कंधा दें और स्पर्श करें, मेरे ऊपर कृपा करें। और महाराज बहुत भक्त थे ठकुरी बाबू, और राधा बाबा तो हंस के टाल दिए, उन्होंने हाँ नहीं कहा, हंस के टाल दिया। वो मैं पहले भी कह रहा था ना, करते सभी हो कार्य पर कारण कभी बनते नहीं।
वही समय आया है। और सन 84 की बात है। सन 84 में 22 सितंबर को, और श्री पोद्दार जी महाराज 71 में जा चुके भगवान के पास, तो उसके 13 साल बाद की बात है। 71 में जा चुके और मैं बात सुना रहा हूँ सन 84 की। तो सन 84 में 22 सितंबर को श्री पोद्दार जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, और 24 को वहाँ से विदाई होनी थी। राधा बाबा ने तय कर दिया था कि 22 को उत्सव है। घनश्याम ठाकुर से कहा 24 को जाना। और घनश्याम जी के दीक्षा गुरु कौन थे? श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जो बेण विनोद कुंज वाले। 2 भाग में मैं उनका चरित्र सुनाया हूँ, बालकृष्ण दास जी। उनको महाराज जी कहा जाता था, वहाँ पर गीता वाटिका में महाराज जी कहे जाते थे। बोले महाराज जी और घनश्याम तुम दोनों लोग 24 को जाना। 22 को जन्मोत्सव श्री भाई जी का मना कि 24 को जाना। बोले महाराज हमने तो यही सोचा जो आप बोल रहे हैं। बोले ये तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में कुछ दूसरी बात और आ रही है। क्या दूसरी बात? बोले मैं चाहता हूँ 3 दिन और रुक जाओ तो क्या हो। ये तो आप जो चाहते थे वो मैंने बोला, लेकिन आप 24 की जगह 27 को जाओ, 27 सितंबर को, तो क्या कोई बाधा होगी? बोले कि नहीं कोई बाधा नहीं, हम तो खुश हो जाएंगे कि 3 दिन आपका दर्शन और मिलेगा हमें। तो ठीक है 3 दिन रुक के जाओ। अब उसके बाद की बात सुनो। 22 सितंबर सन 84 को श्री पोद्दार जी का जन्मोत्सव मनाया गया, और 2 दिन बाद 24 को वहाँ से गोरखपुर से वृंदावन के लिए श्री बालकृष्ण दास जी और श्री घनश्याम ठाकुर जी चलने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया, राधा बाबा ने 3 दिन और रुक के 24 को न जाके 27 को जाना। और बस 2 दिन बाद 26 को खबर आ गई कि ठकुरी बाबू का शरीर छूट गया। ठकुरी बाबू कौन? वही लिंगोटिया यार, मिंतर जी। और तुरंत ही ये खबर आते ही राधा बाबा ने कहा कि उनका शरीर पहले यहाँ ले आओ, भाई जी की समाधि के पास। और शरीर का दाह कर्म कहाँ होना था? अयोध्या जी में, सरयू तट पर। पक्के राम भक्त थे वो। सरयू तट पर शरीर का सौदा होना था, लेकिन उनको पहले वहाँ ले जाया गया। गीता वाटिका में श्री पोद्दार जी की समाधि के बगल में रखा गया। राधा बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी, हाँ भाई पुजारी जी मंदिर में लग गए हैं अपने सेवा कार्य में ना, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना शायद कर रहे हैं, हमको तो लगता है। तो उस समय राधा बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो आए। और उनका जो अर्थी थी ना, अर्थी मतलब शरीर जो पड़ा हुआ था, अर्थी का जो विमान सजा धजा के बनाया गया था, तो राधा बाबा बड़ी मुश्किल से चल के किसी तरह से पहुँचे, बीमार थे। और उन्होंने पोद्दार जी महाराज की समाधि का कुछ कण चंदन लेकर के सजाया, फूल माला से सजाया, फिर अभिमंत्रित गंगा जल से स्नान कराया, और इसके बाद फिर परिक्रमा किया। राधा बाबा ने परिक्रमा किया उनके अर्थी की। और उसके बाद बोले कि भैया तुम लोग उठाओ, और घनश्याम ठाकुर तुम भी कंधा लगाओ और हम भी कंधा लगाए। अब पुरानी कही गई बात चरितार्थ हो रही है। और घनश्याम ठाकुर को राधा बाबा ने कहा तुम भी कंधा लगाओ हम भी लगाएंगे, आज मिंतर की इच्छा पूरी करनी। और इस बाबा ने प्रोग्राम नहीं बदला होता तो 24 को आ गए होते हो। अब कह दिया 3 दिन और रुको, तो 2 दिन बाद ये घटना हो गई। और महाराज थोड़ी दूर तक बाबा किसी तरह से चल पाए। बोले अच्छा अब आप लोग संभालो। और 50-60 कदम लोग चल पाए, तब तक बोले रुको 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 रुको। गेट की तरफ लेके बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अयोध्या जी ले आना था उनके शरीर को। तो 50-60 कदम जाने के बाद बोले रुको मैं आ रहा हूँ। और किसी किसी तरह से राधा बाबा फिर पहुँच गए वहाँ।
और बोले रुको, अब मैं फिर से कंधा लगाऊंगा। वो दोबारा कंधा लगाया राधा बाबा ने, और घनश्याम ठाकुर को कहा मेरे साथ तुम भी लगे रहो। और फिर गीता वाटिका का जो बाहरी गेट है उसके बिल्कुल किनारे पर, मतलब अंदर की तरफ रख करके अर्थी को सजी धजी विमान की सही के रूप में सजा करके रख करके बोले तुम लोग कंधे पर उठाओ, अब मैं बगल में खड़ा होकर कुछ बोलने वाला हूँ। सब भक्तों ने कंधे पर उठाया ठकुरी बाबू के शरीर को, और घनश्याम जी तो उठाए ही थे। राधा बाबा बोले मिंतर, इस वाटिका के छोर पर खड़ा होकर के मिंतर तुमको मैं अंतिम विदाई दे रहा हूं, जाओ आनंद से तुम यात्रा करो। अंतिम छोर पर खड़ा होकर अंतिम विदाई दे रहा हूं। राधा बाबा ने कहा जाओ अपनी आनंदमयी यात्रा पूरी करो। तो संत का वचन इस प्रकार से उनके द्वारा निभाया जाता है। उन्होंने जिसके कल्याण के लिए सोच रखा है उसको आगे भी संभालते हैं। ये भगवान के भक्त के जो गुण होते हैं भगवान के ही गुण होते हैं। हम राधा बाबा के माध्यम से ऐसे सद्गुणों की चर्चा कर रहे थे।